Om Namah Shivaya. Namaste, all the beautiful souls out there. Welcome to the live meditation with Manish Brahm every night at 10 p.m. मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे, और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको बहुत अच्छी सेहत दें, आपको बहुत सारी खुशियां दें और आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दें। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य क्या रहता है इंसान के लिए? सुखी रहना, दुखों से निवृत्ति पाना, दुखों का नाश कर देना और दुखों का नाश करके अपनी जिंदगी में सुखी रहना। यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य रहता है। इसीलिए इंसान की जो सारी जिंदगी है वे सुख पाने की दौड़ में ही लगी रहती है। तो जो सुख का आनंद है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जब हम सुखी होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आनंदित फील करते हैं। तो इस सुख को हम चाहते हैं कि हमेशा हम इसको पाना चाहते हैं, और इसके लिए तरह तरह के बहुत से प्रयत्न भी करते हैं। उसमें से कुछ प्रयत्न तो सही रहते हैं और कुछ प्रयत्न ऐसे रहते हैं जिनसे कि हमें सुख की बजाय फिर दुख मिलता है। तो ये नेचुरल है। देखिए, सबसे मेन तो ये है कि जो सुख और दुख है ये टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। लाइफ में सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है। तो ये नेचुरल है, तो ये चलता ही रहेगा। हमें ऐसे ही इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है जैसे कि ये हमारी लाइफ में आ रहा है। एक्सेप्टेंस तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमें सुख चाहिए तो वे बाहर की बजाय हमारे अंदर से भी हमें मिलता है, क्योंकि जो सुख का एक्सपीरियंस है, जो इसका आनंद का एक्सपीरियंस है, जो भाव है इसका, वे तो हमारे अंदर से ही पैदा होता है। बाहर से तो सिर्फ हमें विषयों के थ्रू, जो कि सेंसेस के जो कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके थ्रू जो आनंद मिलता है वे टेम्परेरी होता है, वे अलग चीज़ है। परंतु जो सुख का भाव है, जो इसका इमोशन है, जो इसका आनंदमयी एक्सपीरियंस है, वे तो हमारे अंदर से ही उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है, अपने माइंड पर कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि सभी तरह के दुख और ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ये हमारे इंद्रियां और मन के कारण ही हमें सहन करने को पड़ती हैं। और अगर हम अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल कर लें तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। तो मन और इंद्रियों पर काम करने के लिए हमें अपने मन और शरीर को शांत करके रखना होता है। जितना हमारा मन और बॉडी, हमारा बॉडी और माइंड और हमारी सेंसेस जितना ज़्यादा काम रहेंगे, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, उतना ही हम सुखमयी आनंद के करीब पहुंचते जाएंगे। तो आज का जो हमारी मेडिटेशन है ये है कामिंग आवर माइंड एंड बॉडी। बॉडी और माइंड को शांत करना बहुत ही ज़रूरी है। और रोज़मर्रा की लाइफ में हमारी बॉडी इतनी थक जाती है और हमारा माइंड इतना थक जाता है कि इसमें हमेशा हलचल रहती है, हमेशा भगदड़ रहती है, और हमें चैन से सोने का या रेस्ट करने का समय नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी है तो भी हम ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जिससे कि हमें बहुत ही परेशानी और दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। अब हम ध्यान करना शुरू करेंगे। अपने चित्त को, अपने मन को
अपने इंद्रियों को, अपनी बॉडी को शांत करने के लिए, कामनेस के लिए, बॉडी और माइंड में कामनेस के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। चलिए, जैसे कि सबसे पहली बात तो यही है कि हमें एक अच्छी सी साफ सुथरी जगह देखनी है अपने आसन के लिए, जहां पर हमने बैठना है, और उसको अच्छी तरह से साफ कर लें। जगह को अपना एक मैट रख लें या फिर कोई ऐसी वस्तु रख लें जो कि ना तो ज़्यादा ऊंची हो ना ज़्यादा नीची हो, मीडियम हाइट की रखें, 2-3 इंच की। तो उसके बाद आपको वहां पर बैठना है। एक नीचे आसन लेना है, चटाई वगैरह रख लेनी है, मैट वगैरह रख लेना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर बैठना है। आप नॉर्मली क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर पद्मासन कर सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए, और अगर कोई और आसन भी आपको सूटेबल लगता है तो आप किसी और आसन में भी बैठ सकते हैं। वीरासन में बैठ सकते हैं, गौमुख आसन में बैठ सकते हैं, किसी में भी बैठ सकते हैं। ठीक है जी। तो बैठने के बाद आपको सबसे पहले हमारी बॉडी का जो आसन है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसको अलाइन करना ज़रूरी है। जितना बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर अलाइन रहेगा उतना ही आपको ध्यान करने में हेल्प होगी। अब बॉडी का अलाइनमेंट कैसे रहेगा? देखिए, बॉडी का कोर जो होता है वह होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। जो बॉडी का कोर है, मतलब जो बॉडी को कंट्रोल करती है, वह हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो असली में जो इसका रियली जो इसका पोस्चर होता है वे स्ट्रेट रहना चाहिए। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ये हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए। जब भी आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो आपको हमेशा स्पाइनल कॉर्ड अपनी सीधी रखनी है। इससे वैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस का बूस्ट रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो चलिए, बैठने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्पाइनल कॉर्ड सीधी कर लेनी है। ये श्योर कर लें कि आप कंफर्टेबल जगह पर हैं और कंफर्टेबल आसन में बैठे हैं। और उसके बाद आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा करना है। सीधा मतलब जैसे हम पीठ सीधी रखते हैं ना, वैसे। ठीक? और अगर आप चेयर पर बैठकर भी बैठकर कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेयर पर बैठकर भी आप इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस। और अगर आप लेटे भी हुए हैं तो भी आप शवासन में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कितनी फ्लेक्सिबल है ना मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करना पड़ता जिसके लिए कि आपको किसी चीज़ की चेष्टा हो, मतलब आपको कष्ट हो। तो आप इजीली बैठकर, लेटकर और चेयर पर बैठकर कहीं भी आप घूमते फिरते, ट्रैवल करते हुए कभी भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितनी फ्लेक्सिबल है। तो आसन आपने लिया, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी और नेक और हेड भी वैसे ही स्ट्रेट रहेगा जैसे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। और बॉडी को आपको बिल्कुल ही ढीला छोड़ देना है। बॉडी बिल्कुल लूज रहेगी। बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। बॉडी बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। और जो आपकी बॉडी का थोड़ा बहुत जो वेट है भी ना, अगर आपको लगे कि अगर स्पाइनल कॉर्ड पे वेट नहीं छोड़ना है तो कहाँ छोड़ना है, तो आपके रिब्स पे वेट रहेगा, रिब्स पर आपके। ठीक है, रिब्स पर वेट रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल भी वेट नहीं रहेगा स्पाइनल कॉर्ड पर, और आपकी बॉडी बिल्कुल ढीली रहेगी और आपकी नेक और हेड स्ट्रेट रहेंगे जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड है। चलिए, अब आप आसन में बैठ गए हैं। आपने हथेलियों को ऊपर की ओर रखे। कोई भी आप मुद्रा रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट के लिए आप ये वाली मुद्रा बेस्ट है। चलिए, आई होप आप बैठ गए होंगे। अब सबसे पहले हम, जैसे आपको पता ही है, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम से। प्राणायाम में पहले हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आप जानते ही हैं कि पूरी लंबी गहरी सांस अंदर खींचेंगे, फिर 4 सेकंड का पॉज करेंगे, फिर पूरी सांस बाहर छोड़ देंगे, फिर 4 सेकंड का पॉज करेंगे। ये आपका एक राउंड माना जाता है। ऐसे ही 2, ऐसे ही 10, 20,
50, 100 आप जितने कर सकते हैं उतने आपको करना चाहिए, उतना आपको ज़्यादा लाभ होगा। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर खींचेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अपने श्वास पर ध्यान करेंगे। जैसे जैसे आप सांस लेंगे, अंदर इनहेल करेंगे तब भी आपने सांस पर ध्यान करना है, एक्सहेल करेंगे तब भी अपने सांस पर ध्यान करना है। 4 सेकंड का पॉज करेंगे इनहेल करने के बाद और एक्सहेल कर देंगे। एक्सहेल करते हुए पूरी सांस बाहर छोड़नी है। बहुत अच्छे। अब फिर से 4 सेकंड का पॉज। फिर से इनहेल और 4 सेकंड का पॉज और एक्सहेल। और 4 सेकंड का पॉज। बहुत अच्छे। अब ऐसे ही आपको 10 से 20 बार तो करना ही है, 50 से 100 बार भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ निश्चित है। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपको पता ही होगा कि एक नासिका से हम सांस अंदर खींचेंगे, दूसरी से बाहर छोड़ेंगे, फिर दूसरी नासिका से अंदर खींचेंगे और पहली नासिका से बाहर छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम नॉर्मली सबको पता ही है हमने कैसे करना है, तो इसको भी आपने लगभग 10 से 20 बार तो कम से कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 बार भी करना है। चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहली नासिका से सांस अंदर, दूसरी से बाहर करेंगे। इनहेल करेंगे एक नासिका से और दूसरी नासिका से बाहर। दूसरी नासिका से श्वास अंदर खींचेंगे और पहली नासिका से बाहर। आंखों को बंद ही रखेंगे और अपने ध्यान को अपनी श्वास पर रखेंगे। जैसे ही आप इनहेल करते हैं तब भी ध्यान अपने श्वास पर रखेंगे और जब एक्सहेल करते हैं तब भी श्वास पर ध्यान रखेंगे। अब फिर से अभी हमने एक इसका स्टेप किया है, एक राउंड किया है, अभी हम दोबारा करेंगे। एक नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और दूसरी से छोड़ देंगे। अब दूसरी नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और पहली नासिका से सांस बाहर छोड़ देंगे। बहुत अच्छे। अब आपको ऐसे ही 10 से 20 बार तो करना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 से 100 बार भी कर सकते हैं, या जितना आपको आप इनेबल है करने के लिए उतना आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। आंखें बंद ही रखेंगे और अभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आंखें बंद ही रखेंगे और अपनी बॉडी पर ध्यान करेंगे ताकि हमारी बॉडी भी शांत रहे और हमारा माइंड भी शांत रहे। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठें। अपने ध्यान को सबसे पहले अपने पैरों में लेकर जाएं, अपने चरणों में ध्यान लेकर जाएं।
अपने मन को, ध्यान को अपने पैरों में लेकर जाएं। और फील कीजिए कि आपके पैरों में कामनेस भर रही है। आपके पैर बिल्कुल काम हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अब अपने ध्यान को अपने घुटनों में लेकर आएं। अगर नीज में कोई प्रॉब्लम है, पेन है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप अंदर ही अंदर रिपीट कीजिए कि मेरे जो नीज हैं ये हील हो रहे हैं, जो पेन है ये कम हो रही है। ऐसे आप रिपीट कीजिए। और फील कीजिए कि कामनेस आपके पैरों से ऊपर बढ़ती हुई आपके नीज में, आपके नीज तक पहुंच गई है। बॉडी की कामनेस है, जो बॉडी शांत आप कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अभी अपने ध्यान को, अपने मन को अपने थाइज पर रखेंगे। बहुत अच्छे। अब अपने ध्यान को जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां पर लेकर जाएंगे। अब आपकी जो कामनेस है ये शरीर में ऊपर बढ़ रही है। जहां जहां जिस पार्ट पर आप ध्यान करेंगे, आपकी कामनेस नीचे से बढ़कर ऊपर की ओर बढ़ रही है। ऐसा आपको फील करना है और आप एक्सपीरियंस भी करेंगे इसको। अपने ध्यान को अपने बैठने के स्थान पर लेकर जाइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी हम अपने ध्यान को और ऊपर लेकर जाएंगे, अपनी नाभि में लेकर जाएंगे। अपनी नाभि में ध्यान करेंगे। जो भी आपको पेट की अगर प्रॉब्लम है तो आप फील कीजिए कि मेरी पेट की प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं और मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ। मेरे शरीर अपने आप को हील कर लेगा और आपकी हैप्पीनेस ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते आपके पेट में भी, आपकी नाभि में तक पहुँच गई है और आपके शरीर की कामनेस भी आपकी नाभि तक पहुँच गई है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी हम और ऊपर बढ़ेंगे। अपने ध्यान को अपनी चेस्ट के सेंटर में लेकर जाएंगे। बिल्कुल आपके चेस्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अपने मन को, अपने ध्यान को बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में रखेंगे और जितने भी मेरे इमोशंस हैं आप रिपीट करेंगे। जितने भी मेरे इमोशंस हैं वे सब पॉजिटिव हो जाएं और मुझे कोई भी इमोशनली हर्ट ना हो कुछ भी। अगर इमोशनली हर्ट हैं तो फिर आप ये एक्सपीरियंस कीजिए, ये फील कीजिए कि आप इमोशनली हील हो रहे हैं। हार्ट चक्रा इसी के लिए होता है, इमोशन से रिलेटेड होता है। तो आप इमोशनली हील हो रहे हैं, ये आपको एक्सपीरियंस करना है, ये आपको फील करना है और रिसाइट भी करना है। बहुत अच्छे। अभी हम और ऊपर बढ़ेंगे। हम अपने थ्रोट के सेंटर में ध्यान करेंगे, जो कि कम्युनिकेशन का चक्र है, जो कि आपकी वाणी का चक्र है।
जो कि शब्द का चक्र है। आप अपनी जो बॉडी की कामनेस है ऊपर बढ़ती बढ़ती आपके थ्रोट तक पहुंच रही है और हैप्पीनेस आपकी थ्रोट तक पहुंच रही है। फील कीजिए अपनी बॉडी में हैप्पीनेस और कामनेस। आपकी बॉडी और माइंड बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत। बहुत अच्छे। अभी और ऊपर बढ़ेंगे। अभी हम जाएंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जो कि बिल्कुल ही आपके मस्तिष्क के सेंटर में है। आपके फोरहेड के बिल्कुल सेंटर में ध्यान करेंगे, जस्ट इन बिटवीन योर आईब्रोज। आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान करना है। अपने ध्यान को थर्ड आई पर लेकर जाएंगे और फील करेंगे कि मेरा माइंड जो है वह बिल्कुल शांत हो रहा है, काम हो रहा है, और मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपने ऑरा के बारे में सोचिए। आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी के, पूरी बॉडी के आसपास 1 फीट दूर, 1 फीट दूर आपका ऑरा है, और पूरा फील कीजिए कि आपकी बॉडी के आसपास एक पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाली एक ऑरा बन रहा है, एक बबल बन रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला बबल बन रहा है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं उसकी वो लाइट है, उसकी लाइट जो है वह फैल रही है, पूरा बबल बन रहा है उसका। ओके, अपनी पूरी बॉडी की जो कामनेस है उसको फील कीजिए, हैप्पीनेस को फील कीजिए, और अपने ऑरा की पॉजिटिविटी को फील कीजिए। फील कीजिए कि आपकी बॉडी के चारों तरफ पॉजिटिविटी की एक फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, बहुत ही आनंदमय, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। राजयोग यानी कि साइंस ऑफ मेडिटेशन मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता है। राजयोग उन्हीं योगों में से एक है जो कि श्री कृष्ण ने हमें बताया है, जो कि हमारे वेदों ने हमें बताया है। योग इज साइंस एंड यू कैन अचीव द मोक्ष, द एनलाइटनमेंट थ्रू any kind of yoga. We are practicing the Raj Yoga, the science of meditation here, in order to vanish all the problems of the life and reach the goal of happiness, awareness and bliss. इसलिए अब अपने ध्यान को अपने सांस पर लेकर आएंगे। दोबारा से अपने ध्यान को अपने सांस पर रखेंगे। एक बार अपनी हथेलियों को हिलाएंगे, मूव करेंगे, और अपने पैरों को भी मूव करेंगे, और ध्यान अपना सांस पर लेकर आएंगे। लगभग 2 बार ही आपको सांस लेना है, 2 से 4 बार। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो ध्यान की स्थिति है उससे दोबारा अपनी बॉडी के फ्रीक्वेंसी तक आ सके, है ना, प्रेजेंट मोमेंट में हम कॉन्शियस में आ सके। ये बेटर वे होता है। चलिए, अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये था आज की मेडिटेशन। आई होप कि इससे आपको लाभ हुआ हो, इससे आपको हेल्प हुई हो। हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पूरी दुनिया में
हैप्पीनेस, पीस और एनलाइटनमेंट को स्प्रेड करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल रात 10 बजे लाइव मेडिटेशन में। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।